व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस कमरे में गर्मी है, एसी नहीं है इधर। एसी मेरे दूसरे कमरे में है, लेकिन अगर मैं फ़ैन चलाऊंगा तो उससे डिस्टॉर्शन आएगी, आवाज़ क्लियर नहीं आएगी। तो ये वीडियो सारी आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर वीडियो सीरीज़ बना रहा हूँ, वो चल रही है। आपके कोई भी क्वेश्चन है आपका क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, बिटकॉइन, इथेरियम, किसी भी कॉइन के हवाले से कोई टर्म या कुछ भी आप जानना चाहते हैं, आप क्वेश्चन करें कमेंट सेक्शन पे, उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, ब्लॉकचेन क्या है, माइनिंग और स्टेकिंग में क्या फ़र्क है, लोग माइनिंग और स्टेकिंग को यूज़ करके कैसे पैसे बना रहे हैं। सबसे पहले जो क्रिप्टो करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी बेसिकली आपकी एक डिजिटल करेंसी है। ये आपका डिजिटल एसेट है जिसमें क्रिप्टोग्राफी को यूज़ करके इस करेंसी को माइन किया जाता है। जिसमें सबसे पायनियर जो है वो बिटकॉइन है, फिर इथेरियम है, और हज़ारों के हिसाब से करेंसीज ऑलरेडी मार्केट में आ चुकी हुई हैं। फ़ायदा ये है कि आप इंस्टेंटली अपने अकाउंट से, अपने वॉलेट से पूरी दुनिया में कहीं भी आप पैसे क्रिप्टो करेंसी को भेज सकते हैं। आपको बैंक के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको फॉर्म साइन करने नहीं पड़ेंगे। ठीक है, इंस्टेंटली आपने अपने वॉलेट में जिसको आपने पैसे भेजने हैं, दोस्त को या किसी को भी, अगर बिटकॉइन सेंड करने हैं तो उनका बिटकॉइन का एड्रेस लिखेंगे, अमाउंट ऑफ बिटकॉइन लिखेंगे, उनको सेंड करेंगे। पूरी दुनिया में आप इंस्टेंटली ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जब आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो उस ट्रांजैक्शन का जो डाटा है वो एक ब्लॉक में सेव होता है। ठीक है, बेसिकली जो ब्लॉकचेन है ये एक डाटाबेस है जिसके अंदर आपका सारा डाटा सेव होता है। जब आपने किसी भी बंदे को ट्रांजैक्शन सेंड करनी है, उस ट्रांजैक्शन का सारा डाटा वो एक ब्लॉक के अंदर सेव हो जाना है। ब्लॉक की एक लिमिट होती है, जब उसकी लिमिट पूरी हो जाती है तो नया ब्लॉक बनता है। ठीक है, जब नया ब्लॉक बनता है तो उसके अंदर डाटा सेव होना शुरू हो जाता है, तो वो ब्लॉक जो है वो पिछले ब्लॉक के साथ लिंक हो जाता है। इस तरीके से हर नया बनने वाला ब्लॉक पिछले ब्लॉक के साथ लिंक हो जाता है। तो इस तरीके से वो एक जो चेन है उसको ब्लॉक चेन कहा जाता है। अब इस ब्लॉक चेन का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है और सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जब आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, वो ट्रांजेक्शन जब आपने बिटकॉइन किसी को सेंड कर दिया है, वो ट्रांजैक्शन ना तो चेंज होनी है ना वो रिवर्स होनी है। अगर आपने एड्रेस गलत दे दिया, बिटकॉइन सेंड कर दिया, बिटकॉइन आपके वॉलेट से निकल जाने हैं, लेकिन वो आगे लॉस्ट हो जाने हैं अगर गलत एड्रेस दिया। ठीक है, और आप उसको चेंज भी नहीं कर सकते। और यही इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है, ये इसका सबसे बड़ा नुकसान है। ठीक है, ये तो होगी ब्लॉकचेन। हर क्रिप्टो करेंसी की अपनी ब्लॉकचेन है। ठीक है, वो उनकी ब्लॉकचेन में उनका डाटा सेव होता जाता है, जिसको कोई भी बंदा चेंज नहीं कर सकता और वो रिवर्स भी नहीं हो सकता। माइनिंग और स्टेकिंग क्या चीज़ है, इन दोनों में क्या फ़र्क है? जो माइनिंग है, माइनिंग बेसिकली ऐसे ही है जैसे पुराने वक्तों में लोग माइन करते थे। ठीक है, कोई ज़मीन की खुदाई करके किसी भी चीज़ को माइन करते थे। जो क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग है, जो बिटकॉइन की माइनिंग है, वो भी ऐसे ही है। पहले जब माइनिंग शुरू हुई थी तो लोग अपने कंप्यूटर की पावर को यूज़ करके बिटकॉइन को माइन करते थे। ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब बिटकॉइन की डिफ़िकल्टी बढ़नी शुरू हो गई तो लोगों ने ग्राफिक कार्ड्स को यूज़ करना शुरू कर दिया। ग्राफिक कार्ड को यूज़ करके, अपनी हैश पावर को यूज़ करके वो बिटकॉइन को माइन करते थे। फिर जब आपको पता है, जब कोई भी इस तरह की चीज़ आती है, जब बड़े बड़े प्लेयर्स आते हैं तो वो हज़ारों के हिसाब से उन्होंने ग्राफिक कार्ड्स लगाए। ठीक है, और उन्होंने बिटकॉइन को माइन करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उसका नुकसान ये हुआ कि जो बिटकॉइन है, वो एक जो छोटा माइनर है जो अपने कंप्यूटर से माइन कर रहा था, उसको माइन करने की डिफ़िकल्टी बहुत बढ़ चुकी थी और वो अपने कंप्यूटर से माइन नहीं कर सकता था। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो डिफ़िकल्टी, जब जितने ज़्यादा बड़े प्लेयर मार्केट में आ जाते हैं माइनिंग में, तो उसकी डिफ़िकल्टी बढ़ती है, उसका रिवार्ड कम हो जाता है। तो जो छोटा माइनर है उसके लिए वो प्रॉफिटेबल नहीं रहता। अच्छा, फिर उसके बाद जब मज़ीद ग्रीड बढ़ी तो लोगों ने एसिक माइनिंग शुरू कर दी। एसिक माइनिंग ग्राफिक कार्ड माइनिंग से भी नेक्स्ट लेवल चीज़ है। ठीक है, जिसमें आप बहुत ज़्यादा हैश रेट को यूज़ करके बिटकॉइन को माइन करते हैं। अपनी कंप्यूटेशनल पावर को यूज़ करके पज़ल है, मैथ का पज़ल है, उसको सॉल्व करना है, तो उसके अगेंस्ट आपको कुछ रिवार्ड मिलेगा बिटकॉइन की सूरत में। ठीक है, ये आपकी बेसिकली एक माइनिंग है। इसमें माइनिंग को अगर आपने बढ़ाना है, इसके लिए आपको मज़ीद ग्राफिक कार्ड ख़रीदने पड़ेंगे, या अगर आप एसिक माइनिंग कर रहे हैं आपको मज़ीद एसिक माइनर ख़रीदने पड़ेंगे। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा बिजली भी चाहिए, आपको मीटर जो है वो भी बड़े चाहिए, आपको पीछे से बिजली की कैपेसिटी भी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि जो एसिक माइनिंग है वो बहुत ज़्यादा बिजली कंज्यूम करती है। एसिक माइनिंग अभी पाकिस्तान में शुरू नहीं हुई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बिजली पहले ही कम है और जितनी भी बिजली है वो बहुत महंगी है। और एसिक माइनिंग जो है वो
हाइड्रो पावर पे वो फ़ायदेमंद रह सकती है पाकिस्तान में, जिसका तो ऑलरेडी जो है सेटअप वकार ज़का ने एक KPK में लगाया हुआ है। और अभी क्रिप्टो करेंसी का बिल अभी वो पास आई थिंक नहीं हुआ कि पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग लीगल है या इलीगल है, अभी वो इन बिटवीन है। अच्छा, ये तो होगी माइनिंग। अच्छा, माइनिंग से जो अगली चीज़ है वो स्टेकिंग है। स्टेकिंग क्या है? स्टेकिंग बेसिकली ये है कि आपको ग्राफिक कार्ड यूज़ नहीं करने पड़ते, आपको कंप्यूटेशन पावर जो है वो एसिक माइनिंग वाली यूज़ नहीं करनी पड़ती। स्टेकिंग बेसिकली ये है कि आपने किसी भी करेंसी के कॉइन जो हैं वो अपने वॉलेट में सेव करने हैं और वॉलेट को आपने स्टेकिंग पे लगा देना है, ठीक है। इसके लिए आपको बिजली की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए आपको ग्राफिक कार्ड लेने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए आपको एसिक माइनर लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके लिए सिर्फ आपने जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो जो कॉइन्स हैं जो आपने स्टेकिंग पे लगाने हैं वो कॉइन्स आपने ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदने हैं, ताकि वो आप स्टेकिंग पे जब लगाएंगे तो उससे आपको ज़्यादा रिवार्ड आएगा, ठीक है। अब स्टेकिंग जो है ये मतलब लोग ये कहते हैं, जो एक्सपर्ट वो ये कहते हैं कि ये नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट जनरेशन जो है वो माइनिंग की फॉर्म है, जो कि बहुत ज़्यादा ग्रीन एनर्जी को सपोर्ट करती है, यानी आपकी बिजली कम से कम लगेगी, आपका हार्डवेयर कॉस्ट सब कम से कम आएगा, ठीक है। और आप थोड़ी सी बिजली को यूज़ करके आप स्टेकिंग को यूज़ कर सकते हैं, आप नेटवर्क की ब्लॉकचेन को सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जिससे नेटवर्क की जब आप स्टेकिंग करते हैं तो आपने अपने कॉइन्स जो है वो नेटवर्क पे स्टेक करने हैं, रहेंगे आपके वॉलेट में ही, जिसका फ़ायदा नेटवर्क को ये है कि नेटवर्क की सिक्योरिटी बढ़ जाती है, ठीक है। और नेटवर्क की जब सिक्योरिटी बढ़ती है, आपने ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करना है। जब आपके जो कॉइन्स हैं जो आपके वॉलेट में हैं जो स्टेकिंग पे लगे हुए हैं, जब वो वैलिडेट करेंगे ट्रांजैक्शंस को और ब्लॉकचेन में वो वैल्यू ऐड करेंगे तो उसके अगेंस्ट आपको रिवार्ड मिलेंगे, वो आपके वॉलेट में ऐड होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये स्टेकिंग और माइनिंग में ये फ़र्क है। माइनिंग में आपको ग्राफिक कार्ड चाहिए, एसिक माइनर चाहिए, बिजली चाहिए, उसको बढ़ाने के लिए आपको मज़ीद कार्ड चाहिए, मज़ीद एसिक माइनर चाहिए। लेकिन जो स्टेकिंग है उसके लिए आपको थोड़ी सी बिजली चाहिए और आपको नंबर ऑफ़ कॉइन्स आपको ज़्यादा चाहिए, आपकी इन्वेस्टमेंट कॉइन्स में हो जाएगी। जब आपने कॉइन ज़्यादा ख़रीदने हैं तो आपने नेटवर्क को सपोर्ट करना है। पसीना बहुत आ रहा है यार अच्छा खैर, ये टर्म ये बेसिक्स आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी इसके बारे में अवेयरनेस हो। नई चीज़ आ रही है, नया ट्रेंड आ रहा है। अब जो स्टेकिंग है उसको नेक्स्ट जनरेशन इसलिए कहा जा रहा है। अब इथीरियम जो है वो इस टाइम इथीरियम का जो एल्गोरिदम है वो प्रूफ ऑफ वर्क है, ठीक है। प्रूफ ऑफ वर्क का मतलब है माइनिंग, ठीक है। बिटकॉइन जो है वो भी प्रूफ ऑफ वर्क पे है। प्रूफ ऑफ वर्क का मतलब है माइनिंग, GPU माइनिंग, एसिक माइनिंग। जो प्रूफ ऑफ स्टेक है उसमें कार्डानो आपका आता है, पोल्का डॉट आता है, बहुत सारे कॉइन्स हैं, ज़िलिका है, वो प्रूफ ऑफ स्टेक में आता है। ये एल्गोरिदम्स हैं हर कॉइन के, ठीक है। जब आप प्रूफ ऑफ वर्क को करेंगे तो आपको माइन करने पड़ेंगे GPU एसिक के ज़रिए। जब आप प्रूफ ऑफ स्टेक को यूज़ करेंगे तो आपने जस्ट अपने कॉइन स्टेक पे लगाने हैं, ठीक है। उसके अगेंस्ट फिर आपको रिवार्ड आना शुरू हो जाता है। अब जो इथीरियम है, इथीरियम का एक EIP 1559 आ रहा है, जिसमें इथीरियम के नेटवर्क को, इथीरियम जो ऑलरेडी प्रूफ ऑफ वर्क एल्गोरिदम के ऊपर चल रहा है उसको वो कन्वर्ट कर रहे हैं प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर, ताकि ज़्यादा कम से कम जो पावर को यूज़ किया जाए और ये जितने भी लोग ग्राफिक कार्ड और एसिक माइनर यूज़ कर रहे हैं वो फिर ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। वो बहुत कम यूज़ करेंगे लोग ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करने के लिए, उसका रिवार्ड बहुत कम हो जाएगा, वो प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। तो अब जो इथीरियम है वो प्रूफ ऑफ स्टेक पे कन्वर्ट होने जा रहा है August 4 को, ठीक है। अभी ये टेंटेटिव डेट है, शायद ये चेंज भी हो जाए क्योंकि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसको उन्होंने प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पे कन्वर्ट करना है। अच्छा, एक और चीज़ आपको बताता हूँ, जो प्रूफ ऑफ स्टेक जो इथीरियम है वो प्रूफ ऑफ स्टेक होने जा रहा है। कार्डानो ऑलरेडी प्रूफ ऑफ स्टेक है और जो पोल्का डॉट है वो भी प्रूफ ऑफ स्टेक है। ये जो तीनों करेंसीज़ हैं, इन तीनों के जो को फाउंडर हैं वो बेसिकली पहले इथीरियम में थे, ठीक है। जो पोल्का डॉट का CEO है वो सेपरेट हो गया, उसने अपनी नई करेंसी पोल्का डॉट लॉन्च कर दी। कार्डानो का CEO है, को फाउंडर है चार्ल्स हॉस्किंसन, वो भी इथीरियम का को फाउंडर था। तो वो उधर से उन्होंने देखा कि ये इथीरियम आगे लॉन्ग टर्म में, उनका ये कहना है कि इथीरियम जो है वो सेल्फ डिमिनिशिंग करेंसी है, ये अपने आप को खुद ही ख़त्म कर लेगा।
तो उन्होंने फिर अपनी करेंसी बनाई जिसको कार्डानो बोलते हैं। लेकिन इथीरियम के जो अभी स्टिल को फाउंडर हैं जिनका नाम विटालिक है, वो स्टिल इथीरियम को सपोर्ट करते हैं। ही बिलीव इन इथीरियम, और इथीरियम जो है वो ऑलरेडी एक मैच्योर प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर बहुत सारी ऑलरेडी एप्लीकेशंस रन हो रही हैं, एक्सचेंजेस इथीरियम के ऊपर चल रही हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलरेडी इथीरियम के ऊपर चल रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर मज़ीद आपके साथ नेक्स्ट वीडियोस में इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। आपकी क्वेश्चन है कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर आपको रिप्लाई करूंगा, उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। आपको फ़ायदा होगा, मुझे फ़ायदा होगा, हम सबको फ़ायदा होगा। नई टेक्नोलॉजी आ रही है, इसे फ़ायदा उठाना है, एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन ज़रूर होनी चाहिए। तो अंटिल माई नेक्स्ट वीडियो, गर्मी बहुत है, टेक केयर गाइस, बाय।